जंगल में तेज बारिश की खबर मिली है। सभी पक्षी बहुत खुश हैं क्योंकि ठंडी ठंडी बारिश होने वाली है और पक्षियों के पक्के घर भी हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे इंसानों को बारिश बहुत पसंद होती है, इसी तरह से पक्षियों को भी बारिश बहुत पसंद होती है। ठंडी ठंडी बारिश से लुत्फ अंदोज होना सभी पक्षियों के मन की बात है। लेकिन वहीं पर कुछ पक्षी ऐसे भी थे जो बहुत चिंतित थे कि अब तेज बारिश में उनका क्या होगा। उनके पक्के घर ना थे, बल्कि वो दरख्तों पर घोंसले बना के रहते थे। उन्हीं में एक पारो चिड़िया भी थी। देखते ही देखते कुछ वक्त बाद ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज थी, यूं लगता था जैसे तूफान आ जाएगा। और अब तो बाढ़ आने का खतरा भी लगने लगा था, क्योंकि बारिश तो 2 दिन से जारी थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर बेचारी पारो चिड़िया, जो अपने घोंसले में 2 बच्चों के साथ रहा करती थी, बहुत ही चिंतित थी और उसके बच्चे भी बीमार होने लगे थे। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, मेरे बच्चे तो बीमार होने लगे हैं और मुझे भी अच्छा खासा बुखार लग रहा है। जो कुछ खाने को रखा था वो भी ख़त्म हो गया है और जो बाकी रह गया था वो भीग के ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूँगी। पारो मन ही मन ऐसा सोच के चिंतित हो रही होती है कि उसकी नज़र सामने वाले पेड़ पे पड़ती है। पेड़ के नीचे एक सुराख था। उस सुराख में इतनी जगह तो थी ही कि पारो अपने बच्चों को रख सकती थी वहाँ। पारो देर ना करते हुए अपने बच्चों को ला के वहाँ आके रख देती है, लेकिन खुद वो फिर से ही पूरा दिन और रात बारिश में भीगती रहती है। बस बहुत हो गया, जैसे ही बारिश रुकेगी मैं बाकी के पक्षियों के पास जाके कुछ दिन के लिए उनके घर में रहने की इजाज़त ले लूँगी। अब कब तक बच्चों को बारिश में भीगता छोड़ूं। जैसे ही बारिश रुकती है, पारो चिड़िया वक्त न गंवाते हुए वहां से उड़ जाती है। वो सबसे पहले उड़ती हुई कालू कौवा के घर जाती है, क्योंकि कालू कौवा उसका सबसे करीबी हमसाया था। कालू भैया, आप तो जानते हो कि कितनी तेज बारिश है और बारिश में तो मेरे बच्चे बहुत बीमार हो गए हैं। मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ, सारी रात बुखार से तड़पती रही हूँ मैं। अब आप ऐसा करें कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दें, जब तक कि ये बारिश का सिलसिला रुक ना जाए। अरे पारो, वो बात दरअसल ये है कि तुम्हारी भाभी जो गोरी है, तुम्हें तो पता है कि वो कितनी खार खाने वाली है। उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम्हारे बच्चे इस घर में रहेंगे और घर को गंदा करेंगे। अब मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वो तो अपने मैके गई है और कल ही वो आ जाएगी। अगर वो ना होती तो फिर तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दे सकता था। चले कोई बात नहीं कालू भैया, आप परेशान ना हो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं लाली बुआ के पास जाती हूँ। लाली बुआ ज़रूर मुझे अपने घर में रहने देंगी। आप परेशान ना हो और गोरी भाभी के लिए अच्छा से भोजन का बंदोबस्त करें। मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, बच्चे अकेले हैं। ऐसा कहते हुए पारो बेचारी वहां से निराश होकर उड़ जाती है। अब वो सीधा उड़ती हुई लाली बुआ के पास जाती है। लाली बुआ पारो की दूर परे की रिश्तेदार है। बस कुछ ही देर में वो लाली बुआ के पास पहुंच जाती है। लाली बुआ आराम सुकून से अपने घर में बैठी होती है। दरवाजा खुला देख के पारो उसके घर चली जाती है। लाली बुआ, आप तो जानती हैं कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं पक्का घर नहीं बना सकी और अब बारिशों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। बारिशें रुकें तो मैं भी कुछ सोचूं। मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं और मैं भी बहुत बीमार हो गई हूँ बारिशों में 3 दिन तक भीगते भीगते। देख पारो, अब तू क्या कहना चाहती है। मुझे समझ आ गई है कि तेरा मतलब ये है कि तू मेरे घर में रहेगी। अब तुझे तो पता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बच्चे भी मेरे नहीं थे कि मुझे आदत होती। मुझे तो बच्चों के साथ रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तेरे बच्चे रात को शोर करेंगे और दिन को भी बहुत शरारतें करेंगे, घर को भी गंदा करेंगे। मुझसे ना हो पाएगा, नाराज ना होना, तू कहीं और ही चली जा। पारो बेचारी क्या करती, वहां से भी वो मुंह लटका के उड़ पड़ती है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। जाते जाते उसे एकदम अपना पुराना दोस्त मिठू तोता याद आता है। वो वहां से सीधी मिठू तोता के घर जाती है। मिठू भैया, बहुत से दिनों से बारिश जारी है और मेरे पास पक्का घर भी नहीं है। मैं भीगते भीगते बीमार पड़ गई हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत बीमार हैं।
अगर आप इजाजत दो तो 2-3 दिन के लिए जब तक बारिशें होती रहें मैं आपके घर में रह लूं अपने बच्चों को लेके। इस तरह से हम बीमारी से बच जाएंगे। अरे मैं तुम्हें जरूर रहने देता पारो, लेकिन बात यह है कि मेरी माँ और बाबूजी आ रहे हैं कल। वो असल में तुम्हारी भाभी लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कल मेरे घर में आ जाएंगे। अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मिठू भैया कि आपकी भी शादी होने जा रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप भाभी तोती के साथ बहुत खुश रहें, मेरी यही दुआ है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, माँ और बाबूजी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं और रह लूंगी, आप चिंता ना करें। मैं अब जाती हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। एक तो ये दुख और एक उसको ये परेशानी कि अब उसका क्या बनेगा। वो बहुत थक जाती है उड़ते उड़ते, अब तो उसे उड़ा ही नहीं जा रहा था। एकदम उसकी नजर पड़ती है कि उसका वो पुराने वाला घोंसला भी बारिश की वजह से गिर चुका था। अब तो वो बहुत दुखी हो जाती है। बस फिर क्या था, दुखों की मारी पारो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेके वहां बाहर खुले में ही आके बैठ जाती है। सामने एक पेड़ होता है जो पेड़ सेब का होता है। पारो अपने बच्चों को लेके बैठी होती है कि उसे रोना आ जाता है। ए ऊपर वाले, मुझे तू ही बता, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को लेके इन बारिशों में कहाँ जाऊंगी। अगर 2 दिन और बारिश होती रही तो मेरे बच्चे तो मर जाएंगे, वो अभी बहुत छोटे हैं। मुझे बता ऊपर वाले, मैं क्या करूं, मेरी सहायता कर। अभी वो यही बातें ही कर रही होती है कि दरख्त में से एक गरजदार आवाज आती है। अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं प्यारी चिड़िया, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ और ये सेब का घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम इसमें आराम से रह सकती हो, जब तक चाहो तुम इस घर में रह सकती हो और इसे कोई बारिश नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पारो चिड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो अपने दोनों बच्चों को लेके उस घर में आ जाती है और तो और उस घर में एक पोटली पड़ी होती है जिस पोटली में बहुत सारे पैसे होते हैं। वो उस पोटली को उठा के शॉपिंग भी कर सकती थी। अब तो उसे भोजन की फिक्र भी ना थी। तो इस तरह से उसको एक बहुत ही प्यारा घर मिल जाता है और फिर वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है। फिर पारो चिड़िया वो पोटली जिसमें दाम थे वो उठा के जाती है और मार्केट में से जाके बहुत सारे फल और बहुत सारे भोजन खरीदती है। बहुत दिनों बाद वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल और अच्छा सा भोजन लेकर आती है। अब तो वो बहुत खुश थी और वो समझ जाती है कि ऊपर वाले ने ही उसकी मदद की है। आगे कई दिन तक बारिश जारी रहने के कारण कालू कौवा और बाकी के पक्षियों के घरों में पानी आ जाता है और उनके घरों में छेद हो जाते हैं, लेकिन पारो चिड़िया का घर बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है और हम सबको एक दूसरे की मुसीबत में काम आना चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। आपका धन्यवाद।